प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आने वाला समय, आने वाला वक्त जिसको हम आज वर्तमान में देख रहे हैं बहुत कठिन दिखाई देता है। अब देखिए, जगह जगह गांव के गांव बाढ़ के द्वारा नष्ट हो गए। कहीं बिजली गिरी और पूरा गांव तबाह हो गया। कहीं लोग जा रहे हैं और पूरे के बस क्या हो गई, वो खाई में गिर गए। और ये तो बहुत छोटी छोटी और कई बड़ी बड़ी घटनाओं को भी हम बहुत देख रहे हैं। और जब ऐसी बातों को देखते हैं तो हमें लगता है हमारा भविष्य क्या है, आने वाला समय कैसा होगा, क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं। मेरे प्रिय, मनुष्य क्या उपाय कर रहा है आने वाले समय में बचाव के लिए। मेरे प्रियो, हर चीज़ इस संसार में जो भी चीज़ है, आप एक खाने की वस्तु को जब आप खरीदते हैं उसका एक एक्सपायरी डेट होता है और उसके बाद वो सामान क्या होती है, ख़राब हो जाती है, आप उसको नहीं खा सकते हैं। आप वाहन को ले लीजिए, हर चीज़ को ले लीजिए, आप कितने दिनों तक उसको रख सकते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। उसका एक टाइम पीरियड है और उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से परमेश्वर ने इस पृथ्वी के बारे में भी परमेश्वर कहता है कि ये डेरा सरीखा हमारा जो घर है एक दिन गिराया जाएगा। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध का दिन आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहता है उसका दिन कोई बहुत अच्छा दिन नहीं है। वो दिन जो प्रभु का दिन है वो क्रोध का दिन है, प्रकोप का दिन है। तो हम उस प्रकोप के दिन के लिए, हम उस क्रोध के दिन के लिए हम बचाव के क्या उपाय कर रहे हैं, हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम निश्चिंत हैं इन बातों को लेकर, या फिर हम इसके बारे में सिर्फ चर्चाओं को करते हैं, बातों को करते हैं, लेकिन हमारी तैयारी कैसी है। जब हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री को जब हम अध्ययन करें उसके पहले अध्याय में और उसके जब 9 और 10 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पौलुस प्रेरित इस कलीसिया के विषय में बताते हुए कुछ बातों को कह रहा है। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ। मेरे प्रियो, बता रहे हैं कि पौलुस प्रेरित कहता है मैं थिस्सलुनीकियों के पास मैं किस प्रकार से गया, उनके पास किस रीति से कैसे मेरा आना हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने के बाद जोहते रहो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु को, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। पहली बात, पौलुस प्रेरित ये बता रहा है कि मेरा आना तुम्हारे पास कैसे हुआ। तुम मूर्ति पूजा करने वाले थे और ये थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया, ये थिस्सलुनीकी में एक ऐसे नगर है जो भव्य है, जो व्यापार का स्थान है, और लोभ और लालच, हर प्रकार के षड्यंत्र, हर प्रकार के झूठ फरेब की जगह था। और ये मूर्त पूजा करने का जो बात कर रहे, सिर्फ मूर्त की बात नहीं की जा रही है, परंतु ये वो जगह तो जो भ्रष्ट था, जो लोभ लालच में पड़ा हुआ था। आज वर्तमान में आप अपने चारों ओर देखिए, हर जगह झूठ है, हर जगह फरेब है, हर जगह लोभ और लालच है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही तो बताता है कि लोभ और लालच क्या है। जब हम कुलुसी में देखेंगे इस वचन को तो इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि लोभ लालच के बारे में। और कुलुसी और उसके 3 अध्याय और उसके 5 में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए, और ये जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया थी, एक ऐसे थिस्सलुनीकियों का जो कलीसिया जो थिस्सलुनीकी नगर में था, मेरे प्रियो, ऐसे स्थान था जो व्यापार का स्थान था। लोभ लालच, दुष्कामना, व्यभिचार, अशुद्धता, सब कुछ था। और पौलुस प्रेरित कहता है तुम याद करो मेरा आना कैसे हुआ। ये याद नहीं कर रहा है कि तुमने मेरे कैसे आवभगत किया, तुमने मुझसे कैसे व्यवहार किया, इन बातों को नहीं बता रहा, लेकिन बता रहा है कि मेरा आना कैसे हुआ और तुमने किस प्रकार से परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और तुमने कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर तुम फिरे, तुमने कैसे मन को फिराया, तुमने सुसमाचार को सुना और तुमने मन को फिराया और तुम जीवते परमेश्वर की अब सेवा कर रहे हो। ये एक छोटी सी कलीसिया है मेरे प्रियो, लेकिन ये कलीसिया बहुत
पर प्रभु के कार्य को करने के लिए उत्साहित कलीसिया है, प्रभु के आज्ञा पालन करने वाली कलीसिया है, परमेश्वर का भय मानने वाली कलीसिया है। और पौलुस प्रेरित लगभग 3 सप्ताह तक उनको उनके बीच रहा, उनको सुसमाचार सुनाया, उसको वचन को सुनाया, और उन्होंने वचन को क्या किया? स्वीकार किया। मेरे प्रियो, जब आप इब्रानी 3:15 को और उसके 3 और 8 को जब पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो ऐसा कहता है, आज अगर तुम उसके शब्दों को सुनो, उसके वचन को जब सुनो, तो अपने हृदय को कठोर मत करो, जैसे इजरायलियों ने क्या किया था, कठोर कर लिया था परमेश्वर के वचन को सुनकर। उनकी आज्ञाओं पर वो ना चले, इस कारण वो नष्ट हो गए। परंतु ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को स्मरण करते हुए पौलुस प्रेरित बताता है कि मैं तुम्हारे बीच आया और तुमने वचन को कैसे स्वीकार किया, और तुम मूर्तों से फिरे परमेश्वर की सेवा करने के लिए। और ये कलीसिया ऐसी कलीसिया थी, उसने अपने अगुए के जीवन को देखा, ये दुख उठाते हुए भी, आलोचनाओं को सहते हुए, प्रताड़नाओं के बीच में, उन पाप और बुराई के बीच में भी ये प्रभु के मार्ग में चलने वाली कलीसिया बनी। जिस प्रकार से पौलुस प्रेरित दुख और तकलीफ और पीड़ा में, हर संकटों में भी परमेश्वर के कार्य को करता गया, और इसलिए कहता है तुम मेरे और प्रभु किसी चाल चलते हो बोल के। वो कहता है मैं जैसे मसीह की चाल को चलता वैसे तुमने भी वैसे अनुसरण को किया। मैं जैसे दुख को उठाते हुए प्रभु के कार्य को किया, वैसे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया तुम भी वैसे ही कार्य को कर रहे हो। और यहाँ पर वो कहता है क्योंकि वे आप ही बोलता हमारे विषय में बताते कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ, तुम कैसा जीवन को जी रहे थे, कैसे अशुद्धताओं में तुम्हारा जीवन था, कैसे लोभ और लालच और दुष्कामनाओं में, व्यभिचारों में और पापों में तुम अपने जीवन को जी रहे थे, परंतु तुम उससे फिरे मेरे प्रियो। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बताना चाहता, अगर हम प्रकोप से, परमेश्वर के प्रकोप से अगर हमको बचना है तो हमको क्या करना होगा, हमारे पास क्या उपाय है उससे बचने का। जब यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा को दे रहा था तो मेरे प्रिय बहुत से फरीसी लोग, बहुत से सादुकी लोग उसके पास आए। तब उनको देख करके क्या बोलता है यूहन्ना, हम जब इस वचन को देख लेंगे थोड़ा, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और तब उसने बहुत से फरीसी और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो बोल रहा है, आने वाले क्रोध से तुम भागो बोल रहा है। तुम क्रोध से भागेंगे करके तुम सोच रही हो बपतिस्मा ले लेंगे और उसके बाद तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बच जाएगा, हम परमेश्वर के क्रोध से बचाए जाएंगे। वो कहता है इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। मेरे प्रिय, ये जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया थी, ये मन को फिराने वाली कलीसिया थी। मन को फिराकर वो धार्मिकता के जीवन में जी रही थी। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मेरे प्रिय, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। ये तो सोच रहे थे बस हम क्या करें, बपतिस्मा को ले लें और हम बच जाएंगे मेरे प्रियो, लेकिन ये यीशु मसीह जो आया उसको स्वीकार नहीं किए। मेरे प्रिय, कौन हमको क्रोध से बचा सकता? सिर्फ एकमात्र यीशु मसीह, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम उसी के लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, लिखा है। सो जब हम अब उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा हम क्रोध से क्यों ना बचेंगे मेरे प्रिय, आने वाले क्रोध से बचने के योग्य बनाए गए। इन्होंने मन को फिराया। ये थिस्सलुनीकियों की कलीसिया अपने पापों से अपने मन को फेरे। ये वो दुष्कामनाओं में, अशुद्धताओं में, पाप और बुराई में अपने जीवन को जी रहे थे। और उस समय पौलुस कहता है जब तुम कैसे थे और मैं जब तुम्हारे बीच में आया, वो कहता है इस प्रकार से कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, उसको याद दिला रहा है। और तुमने अपने पापों से तौबा किया, अपने मन को फिराया। मेरे प्रिय, आज बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस हमको बपतिस्मा को ले लेंगे तो बस सब कुछ है, लेकिन उन्होंने अपने पापों से मन को नहीं फिरा। आज मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग पाप से क्यों नहीं निकल पा रहे? क्योंकि वो वास्तविक पश्चाताप को नहीं करते। उनको पाप के लिए दुख लगता है, थोड़ा बुरा महसूस होता है, वो गिल्ट की भावनाओं से के कारण कहते हैं वो मुझसे गलती हो गया। लेकिन अगर वो वास्तविक पश्चाताप करे और ये जाने कि यीशु ने उनके लिए क्या किया, तब वो पाप से घृणा करेंगे। मेरे प्रियो, इस पाप की सजा के लिए यीशु मसीह ने अपने शरीर के कतरा लहू को बहाया। जब आप इस बात को जानेंगे कि पाप बहुत गंभीर है, जब आप इस बात को जानेंगे कि यीशु ने इस पाप से हमको छुड़ाने के लिए उसने कैसी कीमत को अदा किया, तब आप पाप की ओर फिर नहीं जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग
यीशु के पास आते हैं और सोचते हैं कि बस हम तो ऐसे बपतिस्मा को ले लिए हैं, अब तो हम धर्मी बन गए हैं, अब हम अब पुराने जीवन को जीते हैं, वैसे ही जीवन को, वैसी ही चाल को चलते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो अपने पापों को मानता है उसको छोड़ भी देता है। छोड़ना भी जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर वास्तविक पश्चाताप नहीं है, अगर आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि प्रभु ने आपके लिए कैसे कार्य को किया मेरे प्रियो, तो फिर आपका ये सब बाहरी दिखावा हो सकता है, ये सिर्फ एक बाहरी पश्चाताप हो सकता है, ये लोगों को ठगने के लिए, अपने आप को धोखा देने के लिए काफी है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया, जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप उसको जानते हैं उस सत्य को मेरे प्रियो, वो सत्य आपके जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग आज पापों में बार बार उन पापों में क्यों चले जा रहे हैं? कारण यह है कि वे वास्तविक पश्चाताप को नहीं करते। लेकिन थिस्सलुनीकियों के कलीसिया ने अपने पापों से फिरा, उन मूर्तियों से, उन दुष्कामनाओं से, उन लोभ, उन लालच से, उन बातों से फिरा। मेरे प्रियो, आज जब मूर्ति पूजा कहते हैं तो हम सिर्फ एक मूर्त के बारे में हम सोचते, वो अन्य जाति है। लेकिन आज बहुत सारे लोग, मसीही लोग भी मूर्ति पूजा में चले गए, क्योंकि वो भी आज धन के लोभ के पीछे, बेईमानी करने में, धोखा देने में, किसी के साथ बुरा व्यवहार करने में पीछे नहीं है। किसी के घर, किसी के परिवार का, किसी के भोजन वस्तुओं का लोभ लालच, किसी भी चीज का लोभ लालच मेरे प्रियो मूर्ति पूजा है। जो भी लोभ और लालच से संबंध है, चाहे वो किसी के शरीर का लोभ है, चाहे वो किसी के धन का लोभ है मेरे प्रियो, चाहे वो किसी की संगति का लोभ है, किसी भी चीज का मेरे प्रियो हो सकता है। मेरे प्रियो, आज हमें संसार में इस लोभ और लालच में आज पड़े हैं। आज अपने जीवन को जांचने की जरूरत है मेरे प्रियो। ये कलीसिया ऐसी थी जो कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरी और परमेश्वर की ओर सेवा कर रही थी। और लिखा है, और उसके पुत्र के जो स्वर्ग से आने की बाट जोहते रहो, बोल रहा है। अब उसको बता रहा है कि तुम बाट को जोहो। आज हम किस बात की बाट को जोह रहे हैं? मेरी नौकरी लग जाएगी, मेरे साथ ये आशीष आ जाएगी। आज बहुत सारे लोग प्रभु के पास आने का उद्देश्य यही है कि मुझको ये हो जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, इसकी बाट जो रहे। जबकि ये कलीसिया यीशु के आगमन की बाट को जो रही है मेरे प्रियो। जब आप इस बात के लिए आप सतर्क रहेंगे, आप सचेत रहेंगे मेरे प्रियो, ये संसार की बातें आपको नहीं प्रलोभित कर सकती, आपको प्रलोभन में नहीं डाल सकती। अगर आप यीशु मसीह के बाट को जोहने वाले हैं, अगर आप उसका इंतजार करने वाले हैं, तो अपने जीवन को आप जांचेंगे, आप परमेश्वर के निकटता में एक पवित्र जीवन को आप जिएंगे। मनुष्य को दिखाने के लिए पवित्रता ही नहीं मेरे प्रिय। बहुत सारे लोग मनुष्य के सामने धर्मी और पवित्र दिखाने के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं, लेकिन आपका मन जानता है, आपके विचार जानते हैं, आपका कार्य जानता है मेरे प्रिय। लोग बाहर से देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपके मन में उठने वाले हर विचार को देख रहा है मेरे प्रियो। आज हम कैसे उसकी बाट को जो रहे, ये महत्वपूर्ण है। जिस यीशु को परमेश्वर ने मृतक में से जिलाया, अर्थात यीशु को जो आने वाले प्रकोप से हमको बचाता है, एकमात्र यीशु है जो हमें आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। आप क्या उस आने वाले प्रकोप से बचने के लिए तैयार हैं मेरे प्रियो? मेरे प्रियो, क्या आपने यीशु को स्वीकार किया? क्या आपने मन को फिरा कर ऐसा जीवन को आप जी रहे मेरे प्रियो? क्या आप पुराने पापों की ओर फिर से वापस तो नहीं चले गए? ये नई कलीसिया थी, मात्र 3 सप्ताह के जैसा ये सुसमाचार को सुना और ऐसे दृढ़ विश्वास को इन्होंने किया मेरे प्रियो कि वो संसार की सारी बातों को त्याग दिया। आज हम वर्षों बरस प्रभु के पीछे हैं, वर्षों बरस हम प्रभु के साथ हैं, लेकिन क्या हमारा जीवन बदला है? आज क्या हम आज तौबा की जिंदगी को जी रहे? क्या हम अपने मन फिराव के जीवन को जी रहे? मेरे प्रियो, ये मन फिराव एक दिन का नहीं होता है। हमें प्रतिदिन अपने जीवन को उन बुरी बातों से फेर कर प्रभु के मार्गों में लेकर आना, वचन के अनुसार जीवन को जीना। हमने एक दिन मन को फिराया था, एक दिन हमने प्रार्थना किया था मेरे प्रियो, लेकिन आज हम फिर प्रभु से दूर चले गए। नहीं, प्रतिदिन अपने जीवन को जांचते और परखते चलना, ये सकरा रास्ता है मेरे प्रियो। और इस सकरे रास्ते में आपको सावधानी पूर्वक ही चलना होगा मेरे प्रिय। और अपने सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर आपको देखना है, उसी को देखकर, वही आपका अगुआ है, उसी के पद चिन्हों पर आपको चलना होगा, हमें चलना होगा मेरे प्रियो। और ये हम सब के लिए, न सिर्फ आपके लिए, परंतु ये मेरे लिए भी है मेरे प्रियो। और हम सब बड़ी सावधानी के साथ चलें, ताकि
हम उसके आगमन पर हम उठा लिए जाएं और आने वाले उस प्रकोप से हम बचा लिए जाएं। आज बहुत सारे लोग बहुत तरह के उपाय कर रहे हैं उस आने वाले प्रकोप से बचने के लिए। आपके लिए आपके पास क्या उपाय है? मेरे प्रिय, सदूकी फरीसी सोच रहे थे चलो हम बपतिस्मा को ले लेते हैं और हम तो आने वाले प्रकोप से बच जाएंगे। लेकिन वो क्या कहता है यूहन्ना? मन फिराने के योग्य तुम कार्य को करो। उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, और लिखा है उसने अपने लहू को देकर हमको धर्मी ठहराया, और जब धर्मी ठहराया तो उसके क्रोध से हमको क्यों कर वो ना बचाएगा। उसी की धार्मिकता हमको आने वाले क्रोध से हमको बचा सकती है। इसलिए हम मन फिराव के योग्य चाल को चले। ये कलीसिया मसीह किसी चाल चलने वाली कलीसिया थी। आज हम कैसी चाल को चले? ये कलीसिया मसीह के योजनाओं को पूरा करने वाली कलीसिया थी। क्या आज हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं मेरे प्रियो? सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए पिता आपको धन्यवाद देते हैं। आपको हृदय से परमेश्वर प्रभु जी उन बातों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में और एक एक व्यूअर्स के जीवन में आपने किया, प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं अद्भुत छुटकारे को जय को दिया परमेश्वर पिता। खुदान परमेश्वर प्रभु अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर अपने लोगों को पिता परमेश्वर आपने छुआ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। आपके पिता स्पर्श को पाए पिता परमेश्वर, आपके छुटकारे को उन्होंने अपने जीवन में देखा प्रभु जी, आपकी चंगाइयों को उन्होंने प्राप्त किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर और दिनों दिन परमेश्वर आपकी संगति में आपके प्रेम की निकटता में इनका जीवन बढ़ता चला जाए। खुदा में एक एक व्यूअर्स को ब्लेस करते हैं। आपका कल्याण, आपकी कुशलता, आपकी सुरक्षा इनके जीवन का भाग है। खुदान परमेश्वर हर प्रकार की निराशा, दुख और पिता कष्ट की सारी बातें यीशु के नाम से इनके जीवनों को छोड़कर जाने पाए। आज के दिन अद्भुत शांति से परमेश्वर के हृदय को भरिए पिता, जो निराश है, दुख में, परेशानियों में, संकटों में प्रभु जी, ऐसे सारे परमेश्वर निराशा और दुख और संकटों की सारी युक्तियां प्रभु, दुष्ट की सारी चालाकियां इनके जीवनों से जाती रहे। हाँ खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी आप पिता परमेश्वर वो लोग जो पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में एग्जाम्स को पिता लिखने वाले हैं, हाँ पिता छोटे बच्चे, जवान बेटे बेटियां, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने समझ के आत्मा से परिपूर्ण करें, और जो कुछ पढ़ते हैं पिता परमेश्वर अच्छे स्मरण शक्ति को दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य को देकर रखिए पिता परमेश्वर। हर प्रकार के आलस्यपन, हर प्रकार के परमेश्वर प्रभु जी निंद्रा की आत्मा यीशु के नाम से आपके बच्चों को छोड़कर जाने पाए, और आपके बच्चे शरीर में बल और शक्ति को प्राप्त करें प्रभु। अच्छा मन, अच्छा हृदय को दीजिए, ताकि जो कुछ पढ़े प्रभु जी वो अच्छी रीति से परमेश्वर स्मरण करने पाए। हाँ खुदान परमेश्वर, हम एक एक बच्चों को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, हमारे जवान बेटे बेटियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं प्रभु जी, आपका हियाव उनके साथ हो प्रभु जी, वो निडर रहने पाए पिता, किसी बात से वो भयभीत ना होने पाए, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर तो आप अपने बच्चों के संग चलता है प्रभु। हर प्रकार के डर और भय को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर प्रकार के हाँ पिता बेचैनी को प्रभु जी, हर प्रकार के पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ खुदान परमेश्वर पिता, जो पिता भय प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करता, वो सारी बातें यीशु के नाम से जाती रहे। खुदान आपके हाथों में आपके प्रिय बेटे बेटियों को सौंपते, बुजुर्ग माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए, अपने आनंद अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिए। खुदान आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आज जब आपके वचन को सुने प्रभु, उनका हृदय कठोर ना होने पाए, हाँ पिता परमेश्वर, ताकि उन क्रोध के दिनों को से पिता वो बचने पाए, आपके वचन को अपने हृदय में परमेश्वर प्रभु जगह देने पाए, और उस वचन के अनुसार प्रभु इनका जीवन होने पाए। खुदान परमेश्वर, हम एक एक व्यूअर्स को आपके हाथों में सौंपते, सुने गए वचन पर प्रभु जी आपका आशीष हो प्रभु, और एक एक के हृदय में प्रभु ये वचन परमेश्वर प्रभु जी घर करने पाए पिता, और परमेश्वर किसी भी व्यर्थ बातों में, किसी के उकसावे में, किसी भी झूठी शिक्षाओं के बंधनों में जाने ना पाए। खुदा आपके सामर्थ्य हाथों में आपके प्रिय जनों को सौंपते हैं। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।